हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी फॉर्म जो है अगस्त में भरने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए ग्रामर की प्रिपरेशन, इंग्लिश जो कि 100 क्वेश्चंस की इंग्लिश आती है, उसमें जो ग्रामर सेक्शन है इंग्लिश में, उसको हम कैसे तैयार करें। और ग्रामर जो है लगभग आपके 45 मार्क्स को कवर करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 45 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्टली ग्रामर से पूछे जाते हैं, और अगर इनडायरेक्टली की बात करें तो लगभग 52 55 तक क्वेश्चन ग्रामर से आपके बन सकते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट वगैरह में भी आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि यार मेरे को ग्रामर पढ़ना है और 45 मार्क्स का वेटेज है डायरेक्टली, और ग्रामर के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें मेरे को पढ़नी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और किस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए और कहाँ से आपको चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो मेन टॉपिक है ग्रामर में, वो है वॉइस और नरेशन। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के एक टॉपिक से, ठीक है, यानी टोटल 20 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं वॉइस और नरेशन से। वॉइस और नरेशन को आपको इस तरह से जो है याद करना है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप वॉइस और नरेशन में से 20 में से 19 क्वेश्चन कर रहे हो ना, और एक गलत कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली बात यह है कि आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वॉइस और नरेशन में 20 में से 20 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, इतना ज़्यादा पढ़ो, इतना ज़्यादा पढ़ो कि आपका कोई भी रोल छूट ना पाए। ठीक है, और इसमें ज़्यादा मतलब बहुत टफ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। आपको बार बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगहों से, ठीक है, यूट्यूब से, जो भी चीज़ आपको मिले, जहाँ पर भी मिले वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि वॉइस और नरेशन को अच्छे से आपको पढ़ना है, ताकि आप 20 में से 20 क्वेश्चन इजीली ला सको। और उसके बाद आपको वोकेबुलरी की स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताऊंगा, तो वो वीडियो भी आपको जरूर देखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि वॉइस और नरेशन को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहला पॉइंट ये हो गया, आपको प्रैक्टिस करनी है काफ़ी सारे क्वेश्चंस की। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है टेंस से रिलेटेड, तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट नहीं कि आपके 4 ही क्वेश्चन आएंगे या 5 ही आएंगे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन टेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका ग्रामर के अंदर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके जैसे वर्ब से रिलेटेड या किस कौन से टेंस का यहाँ पर यूज़ होगा, हैड आएगा कि हैव आएगा, हैड आएगा, मतलब इस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट फॉर्म आएगी कि सेकंड फॉर्म आएगी, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं टेंस के, किस टेंस है ना, टेंस के अकॉर्डिंग आप उसको करते हो। तो यहाँ से लगभग आपके 4 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फिर आता है आपका वर्ब से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी टेंस और वर्ब से लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। वर्ब में भी आपको फर्स्ट फॉर्म आनी है कि थर्ड फॉर्म आनी है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। और आईएनजी फॉर्म कब आएगी या फिर थर्ड फॉर्म कब आएगी, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एरर में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कहीं पर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वर्ब से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से भी लगभग आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एक बात और आप नोट कर लेंगे कि देखिए एरर से 10 क्वेश्चन आते हैं, वॉइस और नरेशन से 20 क्वेश्चन हो गए टोटल, फिलर्स आपके 5 नंबर के आते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके 10 नंबर के आते हैं। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है कहाँ से कितने आते हैं। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन टैग से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद प्रोनाउन की अगर बात करें तो प्रोनाउन से भी, क्योंकि प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप प्रोनाउन के अंदर सीख जाओगे। एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना, नाउन, बहुत सारी चीज़ें आप प्रोनाउन के अंदर सीख जाओगे अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग आपके 3 क्वेश्चन मैं यहाँ से मान के चलता हूँ कि इतने क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और आगे बात करें प्रपोजिशन की, प्रपोजिशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिलर्स में पूछे जा सकते हैं, एरर के रूप में पूछे जा सकते हैं,
या फिर आपके जो क्लोज टेस्ट होता है उसके वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं प्रपोजिशन के। तो लगभग प्रपोजिशन के भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, या एग्जाम में एनालिसिस करके अगर देखोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि कितने क्वेश्चन आ सकते हैं प्रपोजिशन के। आर्टिकल्स की अगर बात करें तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। नाउन से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आप नाउन के मान सकते हो, 1 क्वेश्चन एडजेक्टिव, 1 एडवर्ब, और लगभग 2 क्वेश्चन आप कंजंक्शन के मान के चल सकते हो कि इतने क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अब देखिए सबसे सारे चैप्टर की मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आपको फोकस करना है, अरे यार, तो दोस्तों लाइट चली गई है, लेकिन देखिए लाइट यहाँ पर बहुत गड़बड़ी कर रही है, तो आप ध्यान से सुन लेंगे जो चीज़ मैं आगे बोलने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया वॉइस और नरेशन में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देखिए यहाँ पर पूरा अंधेरा हो रहा है तो मैं आपको केवल बोल कर ही बता सकता हूँ, लाइट का वेट नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सॉरी फॉर दैट। बाकी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, बाकी और मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। वॉइस और नरेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से, 20 में से एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं टेंस। टेंस की बात करें तो टेंस से बहुत सारे जो है जो मतलब टेंस काफ़ी पोर्शन को कवर करता है ग्रामर के। फिर वर्ब, टेंस और वर्ब को मिला करके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। टेंस से रिलेटेड के मतलब किस टेंस का यहाँ पर यूज़ होगा, वर्ड के अकॉर्डिंग भी टेंस का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी सारे। और उसके बाद देखिए फिर मतलब प्रपोजिशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रपोजिशन तो आपको अच्छे से पता ही होनी चाहिए, किस वर्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है ना, कब इनका यूज़ करते हैं, कब ऑन का यूज़ करते हैं, कब एबव का यूज़ करते हैं, तो इन सारी प्रपोजिशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रोनाउन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और प्रोनाउन जो है आपका काफ़ी सारे जो है चैप्टर को कवर भी करता है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए वीडियो लाइट आ गई है वीडियो बात करते करते, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और क्वेश्चन टैग से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और आर्टिकल से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इन 2 चैप्टर पर, फिर उसके बाद टेंस और वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से रटना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हो गए। अब बात करते हैं बुक की, कि बुक आप कौन सी यूज़ करेंगे, ठीक है। बुक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको देखिए, अगर ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो अगर नीतू मैम की बुक है प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 जो है, तो बहुत अच्छी किताब है। सारे रूल्स आसान भाषा में दिए हुए हैं, मतलब इंग्लिश वाले बच्चे भी उसको पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले भी, हिंदी में भी दिया हुआ है। तो पहली बुक तो मैं यही रिकमेंडेशन करूँगा कि आपके पास ये बुक हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये बुक नहीं है, इसके अलावा और कोई बुक है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक ज़्यादा बुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके जो है रिवीजन कितनी बार किया आपने उस बुक को, वो महत्वपूर्ण होता है। तो एक बुक को आप कम से कम 8-10 बार अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से हर चैप्टर को 8-10 बार पढ़िए, तो आपको बुक से फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई सी भी आप बुक से पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, देखिए प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, चैप्टर वाइज लगाने हैं, प्लस मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं, एरर्स के रूप में भी लगाने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में भी, और आपके फिलर्स के रूप में भी। तो मिक्स क्वेश्चन भी लगाने हैं और चैप्टर वाइज भी लगाने हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर की बुक खरीद सकते हो, जैसे किरण पब्लिकेशन की, या फिर घटना चक्र की बुक आती है, या और भी बहुत सारी बुक आती है प्रीवियस ईयर की। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन में आपको वोकैब वगैरह सारी अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। तो वहाँ से आप किरण पब्लिकेशन की बुक लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है आप उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़ो, तो पढ़ने की आवश्यकता है। टोटल लगभग 8 से 10 घंटे आप अपने स्टडी के लिए निकालो और अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।